भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सरकार का खाद की कमी से साफ इनकार, यूरिया और डीएपी की समुचित भंडार होने का दावा। बीजेपी को उपचुनाव जिताने नगरीय प्रशासन मंत्री जुटे, चुनाव क्षेत्रों में घर घर कर रहे मतदाताओं से संपर्क। कांग्रेस ने गुर्जर मतदाताओं को रिझाने खंडवा में सचिन पायलट को मैदान में उतारा, चुनावी सभा में पायलट ने बीजेपी को कोसा। साधु संतों ने फिर की आश्रम वेब सीरीज की शूटिंग की रोक की मांग, सुनवाई नहीं होने पर सड़क पर उतरने की मंशा जताई। शासकीय वाहन चालक संघ में पड़ी फूट, भोपाल के 500 सदस्यों ने दिया संघ से इस्तीफा। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में खाद की कमी के एक बार इनकार कर दिया है। उन्होंने किसानों से धैर्य रखने और सबको समुचित खाद मिलने का भरोसा दिलाया। भोपाल में पत्रकारों से नियमित चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के पास 3 लाख टन यूरिया और 1 लाख टन डीएपी है। उन्होंने खाद की व्यवस्था पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लगातार समीक्षा करने की बात कही और मुख्यमंत्री को किसान का बेटा बताते हुए उनकी सरकार को किसानों की सरकार बताया है। उन्होंने किसान से विपक्ष के बहकावे में आकर खाद का संग्रह नहीं करने की अपील की। हमारे पास मध्य प्रदेश के अंदर 3 लाख टन यूरिया कल की तारीख में था। मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख टन एनपीके खाद था और मध्य प्रदेश के अंदर 1 लाख टन डीएपी का खाद था। मैट्रिक टन बोले इसको। मैं यहां यह कहना भी चाहता हूं कि मैं कल स्वयं जो हमारी बैठक थी स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी पर ये उर्वर का विवाद है, मैंने कल उनसे भी बात की है और रह के रवाना होने वाली है। मैं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के दोनों आपके चैनलों के माध्यम से कि धैर्य रखें किसान भाई, कोई कमी ना है ना आने दी जाएगी। आज मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी समीक्षा करने वाले हैं फर्टिलाइजर की और फिर उसको युक्तियुक्तकरण भी हो जाएगा। कहीं ज्यादा और कहीं कम होगी तो वहां व्यवस्था होगी, लेकिन ये किसान के बेटे की सरकार है, ये किसानों की सरकार है और पूरी सरकार किसान के साथ है। लोगों के बहकावे में ना आए, जो भ्रम फैलाते हैं, भय फैलाते हैं, उसमें ना आए और संग्रहण भी ना करें। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उपचुनाव की 4 सीटों पर विजय संकल्प अभियान के तहत घर घर जाकर जनसंपर्क किया। मतदान के पहले तब भी सिंह का घर घर जनसंपर्क अभियान जारी रहेगा और आओ मिलकर दीप जलाएं, कमल का फूल खिलाएं स्लोगन के साथ वे लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करेंगे। भूपेंद्र सिंह ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा महंगाई कांग्रेस के समय में रही है और इसके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वैट लगाया है। उन्होंने बीजेपी सरकार द्वारा इसे कम करने का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस पर किसानों से धोखा करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कंगना रनौत का घर तोड़ना दिग्विजय सिंह के चुप रहने का कारण फूका। खंडवा लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को पटकनी देने के लिए कांग्रेस दमखम लगाने में जरा भी पीछे नहीं हट रही है। सीट के करीब 17% गुर्जर मतदाताओं को रिझाने के लिए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने चुनावी सभा ली। जनपद पंचायत शेगांव माखन में आयोजित जनसभा में सचिन पायलट ने मतदाताओं से प्रदेश और केंद्र सरकार का लेखा जोखा देखने को कहा। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन पूंजीपतियों की मदद करने के लिए 3 नए कृषि कानून थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी केवल भगवान राम का नाम लेकर
वोट बटोरने का काम कर रही है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर भी तंज कसे। भोपाल में चल रही वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग को रोकने के लिए साधु संत मोर्चा संभालते हुए हैं। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा कर वेब सीरीज को लेकर नाराजगी जताई। अखिल भारतीय संत समिति के महंत राम प्रवेश दास ने फिल्म निर्माताओं को मध्य प्रदेश की पावन भूमि का दुरुपयोग करने और हिंदू संस्कृति का अपमान करने का दोषी ठहराया। उन्होंने आश्रम वेब सीरीज को संत समाज को बदनाम करने वाली बताया। महंत ने कहा, बॉलीवुड में संत समाज सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र चल रहा है। उन्होंने वेब सीरीज का समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों को आड़े हाथों लिया। समिति प्रमुख के वेब सीरीज की शूटिंग पर तत्काल रोक लगाने के लिए फिल्म निर्माताओं पर मांग की और सुनवाई नहीं होने पर सड़क पर उतरने को कहा। जो फिल्म बन रहा है इसका विरोध है। अच्छा, इस पे ब्रेक लगाई जाए, शासन इसको बंद करे। जो जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको तत्काल रिहा किया जाए और इस प्रकार का कभी कोई अगर धर्म के विरुद्ध में कोई खड़ा होता है। भोपाल में सिंधी कॉलोनी चौराहे पर गंदे पानी से सब्जियां धोने वाला युवक को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार ही कर लिया है। हालांकि मामला जमानती होने के कारण उसे मुचलने के पर पुलिस ने थाने से जमानत करने पर रिहा कर दिया। हनुमानगंज पुलिस द्वारा पकड़ा गया सब्जी विक्रेता छोला मंदिर इलाके का रहने वाला है। धर्मेंद्र अहिरवार नाम के आरोपी सब्जी विक्रेता ने सब्जी को गंदे पानी से धोने से इनकार कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसकी धनिया नीचे गिर गई थी जिससे वह गंदी हो गई। उसने पाइपलाइन की लीक होकर सड़क पर जमा पानी से उसको धोया था। उसने सड़क के पानी से धनिया साफ करने को गलत नहीं माना और भविष्य में ऐसा नहीं करने का वादा किया है। गौरतलब है कि गंदे पानी में सब्जी धोने का वीडियो वायरल होने के बाद जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन द्वारा सब्जी विक्रेता के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ, सनसनी नहीं सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आदर्श मछुआ कल्याण समिति को 10 साल के लिए छोटा तालाब लीज देने के विरोध में अब मांझी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति ने भी उनके पक्ष में मोर्चा खोल लिया है। समिति के पदाधिकारियों ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा। राजधानी के भोईपुरा बुधवारा में भोई समाज के लोगों ने आदर्श मछुआ कल्याण समिति को 10 साल के लिए छोटा तालाब लीज पर दिए जाने का विरोध किया था। उसके जवाब में मांझी जनजागृति संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने समिति पर लगे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि समिति सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रही है। समिति पर लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं और समिति के पास पूरे दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि संभागायुक्त ने 4 सदस्यों की एक टीम बनाई थी जो समिति के हक में फैसला दे चुकी है।
पिछले 2 वर्ष से हमारी संस्था को तालाब पट्टे पे नहीं दिया गया है। शासन की नीति है कि पट्टा समाप्त होने के 6 महीने पूर्व पट्टे की कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। इसमें बड़े बड़े माफिया लोग लगे हुए हैं। हम अनेकों बार हमारे पत्र आवेदन दिए गए हैं, आज तक हमारे पत्र के आधार पर आज तक कोई पत्र जारी नहीं किया गया। और जो भी वो पत्र जारी करते हैं माननीय श्री जीवन रजक जी, कोई भी दूसरे विरोधी लोग जो हैं माफिया लोग, एक दिन में जैसे ही कोई कार्रवाई चलती है पट्टे की कार्रवाई चल रही है, उसी दिन पेपर में आ जाता है। झूठ को इतना बोला जा रहा है साहब, अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं। हमारी मांग है साहब शिवराज सिंह चौहान जी तक हमारी बात पहुँचे। शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ ने भोपाल में जिले की उपेक्षा के कारण लगभग 500 सदस्यों ने सदस्यता त्याग पत्र दे दिया है। उन्होंने यह जानकारी भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। त्याग पत्र देने वाले सदस्यों ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संगठन उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा था। जिले के विभागीय समिति के अध्यक्षों द्वारा जिला अध्यक्ष के पद के लिए वर्ष 2019-20 की वार्षिक सदस्यता के आधार पर चुनाव कराए जाने की मांग नहीं मानी जा रही थी। उन्होंने कहा कि संगठन उनकी अपेक्षा करके नगर निगम के श्रमिकों के हितों के लिए सक्रिय था, जिससे उनकी समस्याएं नहीं सुलझ पा रही थी। इस वजह से जिले की सभी विभागीय समितियों के अध्यक्ष और निगम मंडल के वाहन चालकों ने संघ से अलग होने का निर्णय लिया है। रत्नों का व्यवसाय में अलग पहचान बना चुके भोपाल में रत्ना हाउस की भोपाल के होशंगाबाद रोड स्थित मैपल मॉल में नई ब्रांच खोली गई। गुरुवार को इसका शुभारंभ हुआ। रत्ना हाउस 40 साल से विश्वास और भरोसे के साथ भोपाल में रत्नों का व्यापार कर रहा है। रत्ना हाउस में 1008 प्रकार के रत्न मिलते हैं, जिससे ग्राहकों को अनेक दुकानों पर जाना नहीं पड़ता और उन्हें एक ही दुकान पर सभी प्रकार के रत्न उपलब्ध हो जाते हैं। शुभारंभ अवसर पर रत्ना हाउस के चेयरमैन सुधीर सोनी ने बताया कि रत्ना हाउस में कई शहरों से लोग रत्न खरीदने आते हैं। रत्ना हाउस के परेश सोनी ने उम्मीद जताई कि नई ब्रांच पर भी ग्राहक पुरानी ब्रांच के भरोसे से आएंगे और खरीदी करेंगे। हम लोग 50 साल से रत्नों में व्यापार में काम कर रहे हैं। हमारा न्यू मार्केट में हेड ऑफिस है और आज हमारा पहला भोपाल का दूसरा यूनिट यहाँ चालू किया हमने। हमारे 2 यूनिट इंदौर में भी हैं और रत्ना हाउस परिवार रत्नों में 50 साल से निरंतर प्रयास कर रहा है। ग्राहक का भरोसा और यहाँ एरिया नया डेवलप हो रहा है, तो कस्टमर की डिमांड थी कि रत्ना हाउस इधर होना चाहिए, तो कस्टमर की डिमांड पे हम रत्ना हाउस को यहाँ आज लेके आए हैं। शुभारंभ है हमारा आज। भोपाल के रिहायशी इलाके कोहेफिजा में सांभर को छलांग लगाते देख रहवासी चौंक गए। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के साथ वन विभाग को इसकी सूचना दे दी। अब वन विभाग की टीम इसे पकड़ने के लिए इलाके में छानबीन कर रही है। शहर के बड़े तालाब से लगे वन विहार के निकलकर एक सांभर पहले खानू गांव पहुंचा और फिर कोहेफिजा आ गया। इलाके में शिरीन अपार्टमेंट और गुप्ता की चाय नाश्ते की दुकान के सामने वाली सड़क पर लोगों ने जब सांभर देखा तो कौतूहल से भर गए। सांभर के कानों पर जीआई टैग लगा देख उसके वन विभाग की आने की बात समझते देर नहीं लगी। इसी बीच किसी ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया तो किसी ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी। वन विभाग ने सांभर को वापस लाने टीम भेजी, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे ढूंढा नहीं जा सका। फिलहाल सांभर को तलाशने के लिए वन विभाग का अमला जुट गया है। राजधानी के सुखी सेवनिया इलाके में 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का आरोप नाबालिग छात्र पर लगा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस में की गई शिकायत के मुताबिक आरोपी जन्मदिन की बधाई देने के लिए छात्रा के घर में जबरन घुस गया। छात्रा ने जब इससे बात नहीं की तो उसने अश्लील हरकत करते हुए छात्रा का हाथ पकड़ लिया। छात्रा के शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। बाद में छात्रा ने परिजनों के साथ पुलिस थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की। सुखी सेवनिया इलाके में स्थित एक गांव में रहने वाली 10वीं की कक्षा की छात्रा ने बताया कि दूसरे गांव में रहने वाला नाबालिग पिछले कुछ दिनों से उसके साथ छेड़खानी कर रहा था। आरोपी उसका पीछा करता था और अश्लील अफ्तियां कसता था। पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने को कह रही है। ये जो
पीड़िता है उसी के स्कूल के पास में ही आरोपी, वो भी स्टूडेंट है, रहता है और स्कूल से लेकर के घर तक पीछे करना उस समय से चल रहा था। कल घटनाक्रम में पीछे करने के साथ साथ जब फरियादिया का बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया, जिस पर से केस रजिस्टर्ड हुआ है और आरोपी भी इसमें नाबालिग है। आरोपी के विरुद्ध केस रजिस्टर्ड करके उसकी जो आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए यू भारत के साथ। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।